है। अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें जिसके लिए मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड होती है, तो कैसे कोई जाने कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या नहीं है? जैसे हम एक मॉर्निंग इरेक्शंस को क्राइटेरिया लेते हैं शायद, कि अगर मॉर्निंग इरेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं तो प्रोबेबली आपको ईडी है। दिस इज़ व्हाट गूगल जनरली सेज, आई डोंट नो। मैं फिर गूगल पे पहुँच गया। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डेफ़िनिशन बहुत अलग है और इसका लिंक मैस्टरबेशन से भी नहीं है, मॉर्निंग इरेक्शन से भी नहीं है, स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस्ड इरेक्शन से भी नहीं है। इसका जो डेफ़िनिशन है वो संबंध बनाने की क्षमता से है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को जो डिफ़ाइन किया गया है वो इंटरकोर्स अटेम्प्ट के साथ किया गया है और किसी चीज़ के साथ नहीं किया। जब हम पेशेंट को या मरीज़ को ये समझाते हैं तो वो पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि 20 साल का लड़का मेरे पास आया, बोला मुझे ईडी है। मैंने बोला क्या आपने कभी संबंध बनाने की कोशिश की? बोलता है नहीं, मैं तो अभी 20 साल का हूँ, मैंने कभी नहीं कोशिश की। तो मैं बोलता हूँ फिर आप ईडी क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं उसको? हुँ, डेफ़िनिशन नहीं है, डेफ़िनिशन ये है कि जहाँ पर इनेबिलिटी टू अटेन, यानी कि वो क्षमता ना होना कि जहाँ पर इरेक्शन आए या सस्टेन यानी कि वो रहे फॉर सैटिस्फैक्टरी इंटरकोर्स बिटवीन द कपल, यानी कि उससे जिससे कि दोनों को संतुष्टि मिले, ये इसकी डेफिनेशन है। जहाँ पर ये नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं आ रही है या इरेक्शन बरकरार नहीं रह रही है या उतने एक्ट तक नहीं जा रही जहाँ पर दोनों के दोनों संतुष्ट हो जाएं, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन